स्पेसिफिकली आईटी इंडेक्स पे आपसे बात करना चाहती हूँ। हम क्या मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट कल हमने मार्केट में देखा है। हाँ, तो आईटी इंडेक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, और ये डेटा बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, खासतौर से इसलिए कि ग्लोबल सिनेरियो में जहाँ पर जो चीज़ें बदल रही है उसको देखते हुए आपको आईटी में समझना है कि आपको यहाँ पर करना क्या है। नंबर 1, आईटी इंडेक्स दूसरे दिन तेज रहा है, 2.25% चढ़कर 29441 पर बंद हुआ है, और इंट्राडे में एक महीने का हाई बनाया कल आईटी इंडेक्स ने 29537। पिछले हफ्ते आपको पता है 2 बार 29,400 29,500 की रेंज में पहुंचा था, उससे नीचे घूम के आया, पहली बार एक महीने में 29,500 को पार किया है। दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है 29,113। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है 100 डीएमए के ऊपर बंद होना। आईटी इंडेक्स में 29,530 रुकावट की बड़ी रेंज है। 24 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में 5 बार इस रेंज में पहुंचा, लेकिन बंद नीचे होता था। 2 जून को इसने दिया फॉल्स ब्रेकआउट, और उसके बाद अगले ही दिन 3 जून को टूट गया। वहां से गिरकर 1 जुलाई तक नॉन स्टॉप लुढ़कता पहुंचा 25,700 पर। 18% गिरा नॉन स्टॉप। एक महीने में इतनी गंदी गिरावट किसी इंडेक्स की आपने नहीं देखी होगी। वहां से फिर से रिकवरी हुई, और रिकवरी होकर अब वापस 29,500 30,000 की मेक और ब्रेक रेंज में आ गया। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नीचे की बात करें, जो परसों भी हमने 2 दिन पहले भी मैंने बोला था, अब 28,125 के नीचे बंद होगा, क्योंकि जैसे रिकवरी का सिग्नल आया आपको शुक्रवार को, मैंने कह दिया था 28,125 के नीचे अब जब तक न जाए तब तक ये रिकवरी दिखाकर वापस 29,500 की तरफ जा रहा है। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो है कि जब तक 28,125 के नीचे न जाए डरना नहीं है। नंबर 2, अब ऊपर कितना जा सकते हैं, क्या ये 29,500 30,000 की रेंज को तोड़ सकते हैं? इसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव है आज आईटी के लिए। पहला, एआई चिप सेमीकंडक्टर वाले कोरिया और जापान जैसे बाजार आज तेज गिरावट वाला मामले में, तो वो हमारे लिए फ़ायदा होता है। नेस्डैक के फ्यूचर्स भी कमज़ोर हैं, ऐसे में रिवर्स एआई ट्रेड का फ़ायदा मिलेगा आईटी इंडेक्स को। पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, कल जैसा मैंने कहा 100 डीएमए में आगे विस्तार से बताऊँ, कल 29,113 के ऊपर बन हुआ। 3 फरवरी के बाद, 3 फरवरी मतलब कितने हो गए नया जी, 5 महीने। 5 महीने के बाद पहली बार 100 डीएमए पार किया। टेक्निकली मजबूती का संकेत दिया कल, ठीक बजट के अगले दिन टेक्निकली मजबूती का संकेत दिया है। ऐसे में अब 29,500 30,000 की रेंज में तो हम एंटर मार देंगे आज। अगर 30,250 के ऊपर बंद हो जाता है तो आईटी इंडेक्स इस बार बड़ा ब्रेकआउट देगा और लीडरशिप फॉर्म पोजीशन में आएगा। इस बार खाली है ना, मार्केट के साथ चलने वाली बात नहीं होगी। ये बोलेगा मैं भी कोई किसी एफएमसीजी से, किसी बैंक से या किसी दूसरे से ऑटो सेक्टर से कम नहीं हूँ, मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हूँ। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गया। और अगर एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँ, अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आईटी इंडेक्स इस बार अगर 29,500 30,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो फिर इसको बहुत पसीना आएंगे। फिर मतलब इस बार तो उसके लिए एकदम स्टेज सेट है, जहाँ ग्लोबली सारे मार्केट खराब हो रहे हैं। 5 महीने बाद 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ आईटी इंडेक्स। पिछले हफ्ते 2 बार ट्राई मारा, नहीं निकला। इस हफ्ते वापस से अब पहले दिन आ गए। अब पार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इस बार अगर आईटी इंडेक्स ब्रेकआउट नहीं देता, आई विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। ये है आपके लिए। और आज तो तीसरा पॉइंट लिखना रहेगा, कोफोर्ज के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। यस, ऑफ कोर्स। और क्या दिक्कत है? ऑफ कोर्स। अच्छा सर, विक्स पे आप डेटा देने वाले थे, कल बड़ी भारी भरकम गिरावट देखी। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। 3 दिनों का खाया पिया एक ही दिन में निकल गया। 10% घटकर बंद हुआ है 1266 पर। परसों भी आपने जब शुक्रवार को भी बोला, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने बोला डरो मत, मैं बैठा हूँ। विक्स को बढ़ने नहीं देंगे, आ जाएगा, ये नहीं होगा ऊपर बंद। 1440 1480 की रेंज है, वहाँ पर जाकर अटकता है। कल भी इंट्राडे में 200 डीएमए 1450 के पास 1433 पर पहुंचा, वापस नीचे आ गया। 2 दिनों से 200 और 50 डीएमए को पार कर रहा है, इसके पास पहुंच रहा है, लौट के बुद्धू घर को आया, नीचे आ जाता है। अब देखो कहाँ 1440 1450 और यहाँ कहाँ 1266, कितना दूर है। अब तो डर निकल गया एकदम। तो कोई टेंशन। आप एक चीज़ समझिए, जब भी ये मार्केट अभी पिछले हफ्ते घटा भी था, 5 दिन घटा, लेकिन विक्स ज़्यादा बढ़कर नहीं आया। तो विक्स कई बार आपको सिग्नल देता है कि आपको डरना है। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि विक्स से अभी डरने के संकेत नहीं आ रहे, विक्स से डरने के, और नहीं डरने दिया ना, मार्केट की रिकवरी तुरंत आ गई। एक भी दिन विक्स ऐसे लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ, ऐसे लेवल के ऊपर बंद नहीं हुआ जिससे आपको डर लगे। तो डेटा से आपको सिग्नल मिलते हैं, बस अपने को पढ़ने आना चाहिए। अब जब तक 1480 के ऊपर बंद ना हो, आपको टेंशन नॉट, डरिए मत, बहुत टाइम है अभी, और होगा ही नहीं, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटसाइड इवेंट चाहिए, कोई बड़ी चाहिए जो दुनिया भर में हो। हमारे यहाँ की वजह से नहीं घटेगा। ओके, डन। आइए अब बढ़ते हैं।